हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से आप लोग करते रहिए, मस्त एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई भी लगातार करते रहिए दोस्तों। बहुत जल्द ही आप लोगों को, बहुत जल्द ही लोक सेवा आयोग से आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, बहुत जल्द ही मिलेगी। ठीक है, अब ये बताते हैं कब मिलने वाली खुशखबरी है। और हाँ, एक बात और बतानी थी आप लोगों को, कटाप को लेकर जो भ्रमित हो रहे हो आप लोग, बिल्कुल मत होइए दोस्तों। जितना मैं बताया हूँ उससे ऊपर कटाप जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमने जितने लोगों संपर्क में आज भी कर रहा हूँ दोस्तों, लोग बता रहे हैं सर जितना आप बताए हो बस वही मान लो, उतना ही होगी। चाहे कोई चैनल, बड़ा बड़ा चैनल जो बताया करते थे अधिक कटाप, वो भी सरेंडर हो रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग तो इतनी अफवाह उड़ा रहे हैं कि 15 क्वेश्चन से ज़्यादा डिलीट हो जाएंगे, बदले जाएंगे दोस्तों। 15 क्वेश्चन ज़्यादा कभी भी नहीं बदले जाएंगे। आप लोग जानते हैं नियम, अगर 15 क्वेश्चन प्लस हो गया तो 10% का रूल लागू हो जाएगा दोस्तों, और पेपर रद्द हो जाएगा। इसलिए ये भ्रमित में मत रहिए, इतना नहीं होगा। ठीक है, जितना बताया हूँ मैं उतना ही जाने वाला दोस्तों। 8 से 10 प्रश्न तो हो ही रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, और 3 से 4 प्रश्न बदल रहे हैं। यह तो निश्चित है, यह तो निश्चित दोस्तों है, इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन इसके बाद आयोग जो है क्वेश्चन गलत होने के बाद भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सत्र पहले ही बहुत लेट हो चुका है और परीक्षा कई बार स्थगित हुई है। देखिए लिखा भी है कि पिछले सत्र के जो है पटरी पर लाना आयोग के लिए चुनौती बन गया दोस्तों। पीसीएस परीक्षा बार बार स्थगित होने से मतलब 2025 पर असर पड़ गया है। तो अगर सोचिए कि ऐसे स्थिति में अगर उसने प्रश्न गलत बनाया तो है ही, प्रश्न गलत बनाया है दोस्तों, वो खेल करने के लिए बनाया है, अपने लोगों को अंदर करने के लिए बनाया है। हम लोग तो यही जानते हैं और सच्चाई भी है, क्योंकि आयोग इतना निष्पक्ष मतलब नहीं है जितना हम लोग मान लें उसको। ठीक है, कुछ लोग सुझाव तो यहाँ तक दे रहे हैं हमको दोस्तों कि सर जो कटाप आपने बताई है, जो आपने अष्टांगिक मार्ग बताया है, सप्तांग सिद्धांत बताया है, इतने सारे रूल बताया सर, उसमें आपने एक चीज़ छोड़ दिया है। हमने पूछा भैया कौन सी छोड़ दिया हमने? लोग कह रहे हैं सर कि हम लोग एग्जाम दिए जाते थे, एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में जाते थे सर, एग्जाम हॉल में लोग पूछताछ कर लेते थे। मतलब एग्जाम हॉल में एक दूसरे से लोग पूछ कर 2 4 5 प्रश्न सर सही कर लिया करते थे। अब सर इस बार वो भी नहीं हुआ है सर, वो भी एक कारण है, उसको बताइए आप अपनी वीडियो में। हमने कहा भैया देखिए वो कारण मतलब आप लोग पूछताछ केंद्र न बनाइए उसको, लेकिन क्या कह सकता है दोस्तों, जिसकी कार्यप्रणाली ही ऐसी हो उस पर आप लोग क्या कह सकते हैं बताइए? कहेंगे ना, मतलब जो बातें सामने आ रही हैं उसको तो हम लोग कहेंगे। तो मान चलिए कि 1 2 प्रश्न इनका भी मान लेते हैं भाई, इतना भी मान लेते हैं इनके कहने से, अगर ठीक है ऐसा अगर है तो ठीक है भैया, हमने भी देखा था ऐसा होता है। लेकिन मान चलिए कि जो कटाप मैंने बताया है दोस्तों 70 बताया है कटाप को, तो कटाप वही जाने वाली है, 70 के आसपास ही कटाप घूमेगी, इसके ऊपर कटाप जाने वाली नहीं है। 70 ±1 मान लीजिए, चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आप लोग रिजल्ट का वेट करिए। देखिए आज अखबार के खबरों में क्या क्या है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं हम लोग हैं, फिर बताते हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, कन्फर्मेशन जो है काफ़ी कुछ जानकारियाँ हैं जो बताऊँगा आप लोगों को भी। पहले आप लोग इनका देख लीजिए कि उन्होंने क्या बताया है कि आरओ प्राथमिक परीक्षा 2023 में पेपर होने के बाद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी तकरीबन जो है सभी परीक्षाएं प्रभावित हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे प्रतिष्ठित जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा विशेष परीक्षा भी इसमें शामिल दोस्तों है। इसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि ऐसे में आयोग के लिए जो है पीसीएस परीक्षा को मतलब पटरी पर लाना इतनी आसान नहीं है, चुनौती बन गई है। इसके बाद विशेष परीक्षा जो है उन्होंने बताया था कि 220 पदों पर कराई गई दोस्तों थी। ठीक है, लेकिन पद के बारे में टेंशन आप लोग मत लीजिए, पद जो है 950 प्लस हो गए हैं, इसको देखकर भ्रमित मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल मत होइएगा, इतनी पद पे जो है वैकेंसी आई थी दोस्तों। ठीक है, तब इतनी थे, अब पद जो है बढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना सही होगा, आप लोग इसमें विश्वास क्या करिए मेरे पे, क्योंकि मैं ऐसे ही भ्रमित करने वाला क्वेश्चन नहीं बताता हूँ। मैं पहले बताते हूँ, मैं जो बताऊँगा वो सही बताऊँगा, खबर आप लोगों को सही जाएगी। ठीक, देखिए आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद जो है बता रहे हैं कि स्थगित कर दी गई थी। ठीक, बार बार चूंकि इसकी जो परीक्षाएं हैं स्थगित की जा रही हैं और 22 दिसंबर को कराई जा रही है परीक्षा, और अभी तक इसका जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। बता रहा है कि अब तक जो परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हो गया होता और लोग नियुक्ति पा गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और ऐसे में जो परीक्षा का जो है आयोजन सही समय से किया जाना चाहिए दोस्तों। ऐसे बताया गया है, बात इसमें है कि मतलब हम लोग कैसे परीक्षा को सही टाइम से बना पाएँ। भाई क्यों बना पाओगे जब आप पारदर्शिता रखोगे नहीं और अपने लोगों को भरने के चक्कर में तमाम गलतियां करते रहोगे। और सबसे बड़ी बात री उत्तर कुंजी जारी आप नहीं करते हो, सबसे बड़ा विडंबना तो यही है, अपारदर्शिता का सबसे बड़ा पराकाष्ठा है दोस्तों। हम सभी लोगों को मिलकर इस पर प्रयास करना चाहिए कि वो री उत्तर कुंजी जरूर जारी करें। जब हम लोगों से आपत्ति मांग सकते हैं, हम लोग उनको तमाम किताबों से ढूंढ कर जो उनको जो है प्रूफ दे सकते हैं, तो हम लोग हकदार होते हैं कि हम लोगों को री उत्तर कुंजी भी मिलनी चाहिए दोस्तों। कितना बदलाव किए हो, कितना चेंज किए हो, ये सब बारे में जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइएगा आप लोग। और ऐसा अगर होना चाहिए तो दोस्तों आप सभी लोग सपोर्ट करिए, सभी लोग मतलब सभी चैनल लोग बोलिए कि ये लोग सभी लोग डिमांड करें और एक दिन ज़बरदस्त ढंग से जो है इस पर जो है क्या किया जाए, ट्विटर अभियान किया जाए और इसको जो है उत्तर कुंजी जारी करने के लिए कहा जाए दोस्तों। ठीक है,
तो आयोग करना पड़ेगा ये, तभी सही रहेगा। वरना रिजल्ट आने के बाद जो है, फाइनल होने के बाद जो जारी करता है कितनी खराब हुई, कितना क्या हुआ, तो हम लोग समझ में नहीं पाते हैं दोस्तों, काफ़ी भ्रमित रहते हैं। ठीक है, देखिए तो ये सब किया है। और देखिए हाँ, रिजल्ट की जो बात है दोस्तों, रिजल्ट जो इसका आने वाला PCS का, तो ये मान चलिए 15, मैंने पहले भी बोला है, बहुत सारी वीडियो में मैंने बोला है कि 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी तक रिजल्ट आने की संभावना दोस्तों है। 15 फरवरी से एक दिन बाद, 2 दिन बाद मान लो, 2 दिन पहले मान लो, बस यही केंद्र बिंदु मान लो 15 को। जैसे हमने केंद्र बिंदु कटाप को मान लिया है, 70 मान लिया दोस्तों, उसी तरह से हमने रिजल्ट के भी केंद्र बिंदु जो है 15 तक मैंने दे दिया बहुत पहले, क्योंकि क्लू इससे मिला था कि 15 तक रिजल्ट सर आ पाएगा, इससे पहले रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमने बताया कि 15 तक ही आएगा, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है मुझे वह 15 तक ही मिल रही है कि 15 के आसपास रिजल्ट जो जारी होगा। ठीक है, और जहाँ तक कटाव की बात आई है, कटाव की बात जो है वह कोई कुछ भी कहे दोस्तों, उस पर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो हमने बताया है, जो हमने सब कैलकुलेट किया है, जो हमारा मैथमेटिकल ढंग से आया है, चाहे साइंटिफिक ढंग से मैं जो कैलकुलेट किया हूँ दोस्तों, उस सारे में जो मतलब हम लोग जितने लोगों से मिले हैं, अच्छे लोगों से मिले हैं, तो उनमें जो कटाप आ रही है बहुत ही कम जा रही है इस बार। जो लोग 100 पर करने वाले दोस्तों थे, 100 वाले लोग बिलो इस बार 80+80 नीचे आ गए हैं, बिलो 80 आ गए हैं, 80 माइनस में हो गए हैं। ठीक है ना, और जो लोग 85-90 वाले थे, ठीक है ना, तो वो लोग 70 72 75 पे हैं दोस्तों। तो ये समझ लीजिए कि इस बार जो कटाप जाने वाली है वो 70 पार नहीं करेगी, हर हाल में नहीं करेगी दोस्तों, आप लोग जानते हैं। और आप लोग भी समझ सकते हैं कि पेपर कैसा था, और इसके बाद सीसेट फैक्टर था, तमाम चीज़ें थी, आप लोग बार बार बताया हूँ, बार बार बताना उसको ठीक नहीं है, बस आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन बदलाव हो रहे हैं दोस्तों, बदलाव क्वेश्चन जो आप लोग मान रहे हो कि 15+ क्वेश्चन बदलाव जो तमाम PDF में दिखाई जा रही है दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर 15+ अगर कटाफ अगर जो क्वेश्चन बदल दिया जाए उसे, तो पेपर हो जाएगा रद्द दोस्तों। ठीक है ना, 10% जहाँ हो गया तो पेपर हो जाएगा रद्द हो जाएगा। इसलिए आयोग ये गलती कभी नहीं करेगा, प्रश्न सही होने के बाद भी या प्रश्न गलत होने के बाद भी, जो प्रश्न गलत 100% होगा उसको भी वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बार बार परीक्षा स्थगित करने से इतना ऑलरेडी उसको लेट हो चुका है, और एक बार फिर से वो अगर 15 प्रश्न अगर बदल देगा तो फिर से परीक्षा हो जाएगी रद्द दोस्तों। परीक्षा रद्द करने के मूड में आयोग बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, चाहे उसको गलत आंसर की देना पड़े। ठीक है ना, बताना पड़े गलत क्वेश्चन, और इसे भी वो बताता तो है नहीं, तो आप लोग क्या मालूम चलेगा कि कौन बदला कौन नहीं बदला। ठीक है, इतना लेकिन मान जाइए कि जो बदलाव होने वाला है कम से कम वो 8 से 10% रिजल्ट करेक्ट करेगा, इतना कन्फर्म है दोस्तों, इतना करेक्ट करेगा, वो करना पड़ेगा उसको, मजबूरी उसकी है। और लगभग 3 से 4% जो है बदलेगा आयोग। ठीक है, वो क्वेश्चन में बता चुका हूँ लगभग कि कौन प्रश्न जो है अधिकतर संभावना लग रही है। ठीक, तो इसमें इसकी संभावना इतना ही है, और लगभग 15 तारीख तक जो रिजल्ट आने वाला है, इसलिए इसका वेट करिए आप लोग। और जहाँ तक सीटों की बात दोस्तों है, सीट 950+ ही है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2025 जो है, 2025 की बात कुछ लोग कर रहे हैं दोस्तों, 2025 में मैं पता किया हूँ लगभग। ठीक है, इसमें जो सीट मिल रही है दोस्तों, लगभग 300 के आसपास सीटें सुनने में आ रहा है कि 2025 में सीटें आने वाली हैं। ठीक है ना, और देखिए कि RO के दोस्तों, RO को निर्णय जो है अभी नहीं आ पाया है। ठीक है, RO को जो निर्णय अभी नहीं आ पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है दोस्तों, इसके बारे में जो सूचना मिल रही है RO के बारे में, जो 11 फरवरी को हुई थी और बाद में रद्द कर दी गई थी, तो यह परीक्षा का भी डेट तो निश्चित नहीं है, लेकिन इस जो परीक्षा होने वाली है, यह मान चलिए दोस्तों कि 15 मई के बाद जो आरक्षित सीटें हमारी हैं, 15 मई के बाद जो आरक्षित हमारी सीटें हैं वही इसके लिए रखी जाएंगी, ऐसा समझ सुनने में आ रहा है। जो अगर मैं बता दूं आप लोगों को, सच्चाई बता दूं, जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, जो मैंने पता किया है दोस्तों, तो जून के फर्स्ट वीक में, कब, जून के फर्स्ट वीक में जो आरक्षित सीटें हैं, ठीक है, 1 जून या 16 जून की जो आरक्षित सीटें हैं, उसी डेट पे जो है कराए नहीं जाने की संभावना इसकी ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी हमारी बातों पर मत आइएगा आप लोग, मैं ये कहूँगा कि 15 मई मान चलिएगा, 15 मई इसका केंद्र बिंदु मान लीजिएगा। इसके बाद जो भी आरक्षित सीटें हैं, हो सकता है कि मई के लास्ट में भी करा लिया जाए, मतलब 15 मई के बाद ही कराई जाएगी, जब भी कराई जाएगी। ठीक है, 15 मई के बाद जो है परीक्षा कभी हो सकती है, और जून के फर्स्ट वीक में होने के प्रबल चांस इसके हैं। ठीक, तो ये रही जानकारी इसकी। और RO में जो सीटों की संख्या दोस्तों है, लगभग 600 सीट RO में हो चुकी हैं। ठीक है, 500+ जो है केवल RO सीट है, इसलिए जो है इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जम के मेहनत करिए आप लोग, झक्कास सीटें हैं, और खूब झक्कास पढ़ाई करिए, और आप लोग एक बार में क्वालिफाई करिए, एंजॉय करिए। और रिजल्ट जो आने की संभावना है वो लगभग 15 फरवरी मान लीजिए, और सीटें 950+ हैं, ये भी मान लीजिए। ठीक, कट ऑफ 70 के आसपास घूमेगी, ये भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, बस इतनी ही बातें हैं दोस्तों, इसके बारे में जानकारी अभी तक मेरे पास है, और जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और बातें जो हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी जानकारी इतनी आप लोगों को लिए है, मेरे पास थी, मैंने आप लोगों को दिया। दोस्तों एंजॉय करिए, बेस्ट करिए, और पढ़ाई करते रहिए, और चैनल अच्छी लगी बातें हो, हमारी बात पसंद आप लोगों को आई हो,
अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी किया करिए। आप लोग ही मतलब मेरे परिवार हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो भी है आप लोग सभी लोग, ठीक है। बस आप लोग मेरे सहयोगी हो दोस्तों। ऐसे ही इंजॉय किया करिए, पढ़ाई किया करिए, और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट खबरें, जो अच्छी खबरें हैं, प्रामाणिक खबरें दोस्तों, वो लाने का प्रयास करता रहूँगा, ठीक है। और इंजॉय करिए दोस्तों। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।